दूसरा एक सवाल है कि मैडम दूरबीन की से जो हम बच्चेदानी निकालते हैं उसके लिए कौन सा बेस्ट सेंटर होता है या हमें कहाँ करानी चाहिए। ये सवाल बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, मेरी सहेलियां भी मुझसे पूछती हैं या जो आने वाले अटेंडेंट होते हैं वो भी मुझसे बहुत पूछते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमेशा लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हमेशा एक एक्सपर्टीज से करवाना चाहिए, जो अनुभवी हो, एक्सपीरियंस्ड हो। ठीक उसी तरह से जब हम वकालत हो या हम हमारा घर बनवाते किसी आर्किटेक्चर से, तो हम हमेशा किसी अनुभवी से काम कर लेते हैं। हम किसी यंग से नहीं, हम अनुभवी जिसने 10 साल 15 साल उसी चीज पे काम किया होता है, तो वो हाईली स्किल्ड होता है, उसका काम में इतनी सफाई आ चुकी होती है कि ये ऑपरेशन बहुत वो आसानी से कर पाता है। तो सबसे पहली चीज कि जो आपका डॉक्टर वो अनुभवी हो, स्किल्ड हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा पॉइंट होता है जहां पे भी ये ऑपरेशन होता है उसमें टेक्नोलॉजी कैसी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है कि नहीं है, जैसे कि उसमें हमारे HD कैमरास है कि नहीं है, 4K कैमरास है कि नहीं है, या जो हम औजार लेते हैं जिसे हम कहते हैं कॉटरी या इलेक्ट्रो कॉटरी, या वो किस तरह की है। आजकल नई नई कॉटरियां आ गई हैं जैसे लिगाशोर और हार्मोनिक है, वो सिर्फ 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे ऑर्गन्स को जलाता है। जब वो जलाता है तो आसपास की मांसपेशी या आसपास के ऑर्गन पे इफेक्ट नहीं देता है। वही जो टेक्नोलॉजी, जो इंडियन टेक्नोलॉजी जिसे हम इलेक्ट्रिक कॉटरी बोलते हैं, उसमें कम से कम 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। वो उस ऑर्गन को तो चलाता है लेकिन आसपास की मांसपेशियों को भी इफेक्ट करता है। तो जितनी टेक्नोलॉजी आपकी साउंड होती है और कॉस्टली, उतना ही कॉस्टली ये ऑपरेशन होता चला जाता है। इसलिए सबसे पहले अनुभवी, दूसरा टेक्नोलॉजी, और तीसरा जो मैं बोलूंगी वो होता है हॉस्पिटल एनवायरनमेंट। आप जब भी कहीं ऑपरेशन कराने जाते हैं किसी हॉस्पिटल के अंदर, तो हॉस्पिटल एनवायरनमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि वहाँ की कितनी वाइब्स कैसी हैं, पॉजिटिव वाइब्स है कि नहीं है, दूसरी क्लीननेस है कि नहीं है, तीसरी उसकी ग्रीनरी कैसी है, वहाँ के जो आपके स्टाफ हैं वो कितने स्किल्ड हैं, आपके कितने अनुभवी हैं आपके लिए। इन सब को जानने की बहुत ज़रूरत होती है। कितना वहाँ पे स्टरलाइजेशन का ध्यान रखा जाता है, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखा जा सकता है। तो ये सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना होता है जब भी हम किसी भी अच्छे हॉस्पिटल की तरफ या अनुभवी डॉक्टर की तरफ या बेस्ट सेंटर अपनी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए ढूंढते हैं। फिर भी अगर आपके लिए कोई भी ऐसा कोई सवाल हो, कुछ हो, तो आप अपने इस कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हमसे सवाल कर सकते हैं, तो हम उसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।